Hello everyone, welcome to our channel Nivi Academy. Today we will discuss about S block elements. S block elements कौन से होंगे हमारे? देखो S block elements में हमारे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड होंगे, दो ग्रुप होंगे S block elements में। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? देखो फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा ग्रुप फर्स्ट है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप फर्स्ट है, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसकी होगी NS1, ये होगी ग्रुप फर्स्ट के लिए। ग्रुप सेकंड के लिए क्या होगी? इधर हम ग्रुप सेकंड के लिए लिखेंगे, इधर हम ग्रुप फर्स्ट के लिए। तो ग्रुप सेकंड के लिए क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी? देखो कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा s ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा हमारा NS ऑर्बिटल में, NS सबसेल में। अब इसकी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो रहा है? S में। इधर भी किसमें? S में। जो हमारा ग्रुप फर्स्ट है वहां पे S में कितना है? सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और हमारा ग्रुप सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमें पता है हमारा S ऑर्बिटल होगा, कितना होगा? एक। कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं उसमें? 2। कितने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 2। जो हमारा ग्रुप फर्स्ट है इसे हम नोन एज अल्कली मेटल, ये होगी हमारी अल्कली मेटल। ग्रुप सेकंड होगा, इसे हम कहेंगे अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल। मीन्स हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? मेटल्स होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़ के। अब जो हमारे ग्रुप फर्स्ट है उसे हमने नाम दिया अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप है उसको हमने नाम दिया अल्केलाइन अर्थ मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, इसकी NS2। इसमें ग्रुप फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी s ऑर्बिटल में। अब देखेंगे हम सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ग्रुप फर्स्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? देखो इसके पास s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम कितने इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिमूव कर सकते हैं? 1 को ही करेंगे। मीन्स यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो एग्जांपल देखो, और इसमें क्या होगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम का, हमने सोडियम ले लिया, सोडियम का कितना होगा? 11 एटॉमिक नंबर। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या होगा? 2 2 4 6 10 1 11। तो कितना इसका एटॉमिक नंबर? 11। मींस 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इस सीक्वेंस में। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। मींस हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है। किसमें? s ऑर्बिटल में। मींस ये s ब्लॉक एलिमेंट्स है और फर्स्ट ग्रुप है तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पेयरिंग भी नहीं है और 1 निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1s2 2s2 2p6। ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियोन हमारा क्या है? नोबल गैस होगी। यह है नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारी क्या होगी? नोबल गैस, जो क्या होगी? स्टेबल होगी। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट होगा। और हमें निकालना भी कहां से है? एस ब्लॉक से निकालना। कहां से?
एस ब्लॉक से। हम क्या पढ़ रहे हैं? एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम का। नेक्स्ट हमारा क्या है? जो हमारा ग्रुप सेकंड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। इसका एग्जांपल हम देखेंगे बेरिलियम का। चलो मैग्नीशियम का देख लो। मैग्नीशियम का कितना होगा? 12 होगा एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। क्या होगा? 3s2। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें? एस ऑर्बिटल में। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखने ऑक्सीडेशन स्टेट। एस ऑर्बिटल से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? 2। तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, होगा +2। उसके बाद तो किसके होगा? पी ऑर्बिटल का हो जाएगा। तो हमें आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो भी किससे? एस ऑर्बिटल से। तो यहाँ 2 निकाल सकते हैं, यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे +1 होगा। ग्रुप सेकंड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ग्रुप फर्स्ट का +1, ग्रुप सेकंड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसका 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। ठीक है, ये होगा इधर 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिलिंग करेगा। कहां पे जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस ऑर्बिटल में जाएगा। ये हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव। ये हमारा रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, ये होगा रेडियो एक्टिव। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज में क्या होगा? एटॉमिक साइज में देखो, यदि हम लेफ्ट टू राइट आएंगे, लेफ्ट टू राइट, क्या होगा? हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, देन हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। मीन्स यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जेड इफेक्टिव क्या? हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, ये तो हमने किसके देखा? अलोंग द पीरियड। क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज। यदि हम अलोंग द ग्रुप देखेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, तो साइज क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा, साइज होगा इंक्रीज। टॉप टू बॉटम आएंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, देन साइज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, ग्रुप फर्स्ट, ये अब किधर साइज इंक्रीज हो रहा है? इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज होगा। मीन्स फर्स्ट ए का क्या होगा? साइज ज्यादा होगा। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। ये हमारा होगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो लिखेंगे कैसे? रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। क्या होगा? साइज किधर इंक्रीज करेगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, मींस इधर इंक्रीज करेगा, इधर करेगा, राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेगा। तो पहले किसका सबसे कम किसका? इसमें बेरिलियम का, देन लिथियम का। अब किधर जाएगा? इधर। ये होगा हमारा साइज का ऑर्डर। किसका कम होगा? बेरिलियम का क्या होगा? कम होगा साइज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। तो राइट में कौन है? बेरिलियम, बेरिलियम का होगा डिक्रीज। लिथियम का क्या होगा? इससे ज्यादा। लिथियम से ज्यादा किसका होगा फिर? मैग्नीशियम का।
मैग्नीशियम से ज्यादा किसका होगा? सोडियम का। ठीक है, सोडियम से ज्यादा फिर कैल्शियम का। ये ऐसे ऑर्डर होगा, इस टाइप से हमारा एटॉमिक साइज का। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और साइज हमारा डिक्रीज होगा। अलोंग द ग्रुप देखेंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, देन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, साइज हमारा इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम, नेक्स्ट होगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन होगी कि जो हमारे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो इजीली रिमूव हो जाए। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो क्या हमें क्या करना, बाहर निकालना है। ये हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल, जो भी आउटर मोस्ट सेल होगी वहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर जाए, वो हमारी क्या होगी? जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखो किसी भी मॉलिक्यूल, अच्छा देखो आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। क्यों होगा? देखो एक तो हमारा ये स्ट्रक्चर है, एक और ले लेंगे साथ में, एक हमारा ये है, इसमें भी ये हमारी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होगा क्योंकि इसके पास में है। ये क्या होगा? दूर है, तो ये क्या होगा? स्ट्रांगली बाउंड नहीं होगा। स्ट्रांगली बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? ये लूजली बाइंड होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इजीली बाहर चला जाएगा। इजीली बाहर चला जाएगा मीन्स वहां पे एनर्जी कम, एनर्जी कम लगेगी मीन्स यहाँ पे क्या होगा? साइज क्या है? साइज यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। साइज ज्यादा, साइज ज्यादा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग होगी, लूज बाउंडिंग होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से रिमूव कर जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी क्योंकि इजीली रिमूव कर जाएगा, यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड है, स्ट्रांगली बाइंड होगा तो यहाँ पे इजीली बाहर नहीं जाएगा। हमें क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। साइज क्या है? डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, ये होगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम ग्रुप की बात करें, देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज हमारा क्या था? डिक्रीज। साइज डिक्रीज मींस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। टॉप टू बॉटम जाएंगे, अलोंग द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज, देन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। अब ग्रुप फर्स्ट ए, सेकंड ए, इनमें से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? देखो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज मींस सेकंड ग्रुप की एनर्जी ज्यादा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमने देखा आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या होगा? जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? मान लीजिए हमारी कोई मेटल है, क्या है? कोई मेटल है, ठीक है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से हमने कोई लाइट पास आउट की, अब लाइट से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लाइट को ऑब्जर्व करेगा और यहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है, मेटल के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, मेटल पे क्या क्रिएट करके गया? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? यदि एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्या होगी? एनर्जी ज्यादा लगेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा कम होगा। तो हम देखेंगे फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किधर ज्यादा होगा? देखिए, देखो यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इधर क्या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज करेगा, इधर डिक्रीज करेगा मीन्स फर्स्ट ग्रुप की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमने देखे प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हमारी कौन सी होगी, रिड्यूसिंग पावर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी 6 होगी रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर देखो, ली ना के रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। अब इसे हम रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे क्या होगा, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर हमारा इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज। तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, बट लिथियम की क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा तो लिथियम की क्या होगी, कम होनी चाहिए, बट लिथियम की क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, लिथियम की सबसे ज्यादा होगी। लिथियम हमारा मोर रिड्यूसिंग पावर का होगा, मोर रिड्यूसिंग पावर। क्यों होगा इसका ज्यादा रिड्यूसिंग, ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी। रिड्यूसिंग नेचर हमारा कैसा होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे हम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे अलोंग द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारी रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी, बट लिथियम मोर रिड्यूसिंग पावर का होगा एस ब्लॉक में, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, साथ में देख लो इसे भी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी होगी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो स्ट्रक्चर से समझो, यदि हम इन जनरल बात करें, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या होगा, चाहेंगे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज, साइज क्या होगा, इंक्रीज, साइज इंक्रीज मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, जनरल तो यही होगा। तो लिथियम का क्या होगा, साइज सबसे कम होगा। अब देखो यदि हम लिथियम के साथ किसी भी मेटल को, एस ब्लॉक की किसी भी मेटल को क्या होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट करके क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगी हमारी मेटल, कैटायन मेटल होगी। इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसे जोड़ेंगे हम, क्या होगा इस पे नेगेटिव, H नेगेटिव, क्या होगा, अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, हाइड्रेटेड बॉन्ड है ये, कैसा है ये, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड बॉन्ड हो जाएगा। देखो जिस मेटल का सबसे कम साइज होगा, मतलब स्मॉल साइज की जो मेटल होगी उसका हाइड्रेटेड क्या होगी, रेडियस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जो हमारी हाइड्रेटेड रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका साइज सबसे कम होगा। सबसे कम साइज किसका है, लिथियम का। लिथियम का साइज सबसे कम मींस इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी हाइड्रेटेड रेडियस की, सबसे मतलब हाइड्रेटेड रेडियस से लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है। अब क्या होगा, हाइड्रेटेड तो किसके ज्यादा हो जाएगी, लिथियम की। ठीक है, अब इधर जाएंगे हम, तो हमारा हाइड्रेटेड क्या होगा,
डिक्रीज, हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज। सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियाई जिसकी सबसे ज्यादा मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी भी उसी की ज्यादा, जिसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो लिथियम की सबसे ज्यादा होगी मीन्स इधर जाएंगे हम तो क्या होगी, हमारी हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अब क्या होगा, इसे हम एक्वस में देखेंगे, क्या करेंगे, एक्वस में देखेंगे। देखो अब यदि हम देखें सबसे कम साइज किसका था, इन जनरल हम देख रहे तो सबसे कम साइज था लिथियम का। अब लिथियम के साथ क्या अटैच करके, वाटर मॉलिक्यूल अटैच करके। अब क्या होगा, इसका साइज सबसे बड़ा एक्वस में, अब लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। क्या होगा यदि इसका साइज देखें हम, क्या होगा, सबसे ज्यादा साइज सीजियम का, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्वस में क्या हुआ। एक्वस में क्यों देख रहे हैं, अब हमने क्या किया, वाटर के साथ बॉन्डिंग करवा दी, हाइड्रेटेड रेडियाई जो जिसका साइज सबसे कम, अब उस क्या कर दिया, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बाउंड होंगे, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बाउंड होंगे मींस अब उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, उसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा मीन्स अब लिथियम का जो एक्वस में उसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, उसका साइज ज्यादा होगा। तो ये था हमारा हाइड्रेशन एनर्जी, और जिसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी, नेक्स्ट होगी हमारी फ्लेम, फ्लेम फॉर्मेशन। फ्लेम कैसे होंगे, जो हमारे एस ब्लॉक के जितने भी हमारे मेटल्स होंगे वो सारे के सारे कलर शो करेंगी, क्या करेंगी, फ्लेम कलर शो करेंगी एस ब्लॉक मेटल्स। किसको छोड़ के, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे मेटल्स होंगे एस ब्लॉक की वो सारे कलर शो करेंगी। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेटा ये कार स्कूटर बाप। अभी क्या है, एस ब्लॉक की मेटल से क्या करेंगी, फ्लेम कलर शो करेंगी। बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के ये कोई कलर शो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज की वजह से ये कोई कलर शो नहीं करेंगे। इनका अपना एक स्पेसिफिक कलर होगा, कैसा होगा, लिथियम का क्रीमसन रेड, क्रीमसन रेड, क्रीमसन रेड होगा लिथियम का। सोडियम का होगा गोल्डन येलो, सोडियम का होगा गोल्डन येलो। पोटेशियम, पोटेशियम का होगा वॉयलेट, पोटेशियम का होगा वॉयलेट। रुबिडियम, रुबिडियम का होगा रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट। सीजियम का होगा ब्लू, सीजियम का होगा ब्लू। लिथियम का होगा क्रीमसन रेड, क्रीमसन, क्रीमसन रेड। सोडियम का होगा गोल्डन येलो, पोटेशियम का होगा वॉयलेट, रुबिडियम का होगा रेड वॉयलेट, सीजियम का होगा ब्लू। बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर शो नहीं करेगा ड्यू टू स्मॉल साइज। इनकी फ्लेम का कैसा कलर दिखेगा हमें, कैल्शियम का ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। स्ट्रोंडियम का हमें दिखेगा डार्क रेड, डार्क रेड। और बेरियम का हमें दिखेगा एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन। ये हमारी फ्लेम कलर है इनकी एस ब्लॉक मेटल्स की। जो हमारे एस ब्लॉक मेटल्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, फ्लेम कलर शो करेंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम को ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से इनकी कोई फ्लेम कलर नहीं होगा। तो ये हमने देखा फ्लेम कलर। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी क्या होगा, रिएक्टिविटी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो यदि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीज मींस रिएक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज। टॉप टू बॉटम आएंगे अलोंग द ग्रुप पे, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज मींस रिएक्टिविटी इंक्रीज। सीजियम हमारा मोर रिएक्टिव होगा, सीजियम हमारा मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है, मोर रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, एस ब्लॉक मेटल्स में हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट में होगा, ये डिपेंड करेगा मेटेलिक बॉन्ड साइज पे। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मेटेलिक बॉन्ड साइज, मेटेलिक बॉन्ड साइज। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक बॉन्ड साइज के, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जो हमारा एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉफ्टनेस के, सॉफ्टनेस के, ठीक है। और जो हमारा मेटालिक बॉन्ड साइज ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, देन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज मींस मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। सॉफ्टनेस क्या है, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज मींस सॉफ्टनेस डिक्रीज, सॉफ्टनेस क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। यदि टॉप टू बॉटम आएंगे, साइज हमारा इंक्रीज, साइज इंक्रीज मींस सॉफ्टनेस भी इंक्रीज, क्योंकि सॉफ्टनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के। और हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज है और साइज के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था हमारा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखेंगे हम ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए में सॉफ्टनेस किसकी ज्यादा है, सॉफ्टनेस किसकी ज्यादा होगी, सॉफ्टनेस होगी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इधर क्या है, साइज डिक्रीज मीन सॉफ्टनेस डिक्रीज, तो सेकंड ग्रुप की सॉफ्टनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप की सॉफ्टनेस ज्यादा होगी, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की सॉफ्टनेस ज्यादा होगी। और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी सॉफ्टनेस इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा। तो सीजियम हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा सॉफ्टनेस दिखाएगा, सीजियम क्या होगा, मोर सॉफ्टनेस शो करेगा, ठीक है। ये होगी हमारी प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम किसके साथ है, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। यदि हम एस ब्लॉक मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे लिक्विड अमोनिया के साथ तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमारी कोई मेटल है, हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया क्या होगा, X + Y NH3, ये हमारा है लिक्विड। ये क्या हमारी एस ब्लॉक की मेटल, ये हमारे किसके साथ रिएक्शन करवा रही है, लिक्विड अमोनिया के साथ। हमें मिलेगा
MnH3X पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन NH3Y नेगेटिव। ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा नाम है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स को। इसे हम कहेंगे सोलवेटेड अमोनियम सॉल्वेटेड अमोनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब हम एस ब्लॉक की मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे लिक्विड अमोनिया के साथ, हमें मिलेगा सॉल्वेटेड अमोनिया, साथ में सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या फिर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अमोनिया। इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अमोनिया, इस टाइप से देखो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये होगा अमोनिया से सराउंडेड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अमोनिया। अब क्या होगा? ये कैसा कलर शो करेगा? ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये एक तो होगा इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अमोनिया। क्या होगा ये? देखो ब्लू कलर शो करेगा, ब्लू कलर ऑफ ए सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ ए सॉल्यूशन। दूसरी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का। जो हमारा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है जिसका दूसरा नाम है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अमोनिया बिकॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। क्या देगा ये कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, साथ में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होगा। अब क्या होगा? यदि हम इस सॉल्यूशन को, जो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसे कुछ टाइम के लिए हम रख दें और उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो जो हमारा ब्लू पैरामैग्नेट नेचर का था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक ब्रॉन्ज सॉल्यूशन में। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वो कन्वर्ट हो जाएगा डाया मैग्नेटिक ब्रॉन्ज सॉल्यूशन में। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा ब्रॉन्ज सॉल्यूशन में। और हम क्या देखेंगे अब? ये हमारा ब्लू कलर का पैरामैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी रिएक्शन। ये थी रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें ये मिले कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारा क्या था? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अमोनिया, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। इस टाइप से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सराउंड होगा अमोनिया से। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन होगी रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया। अभी हमने डिस्कस किया है लिक्विड अमोनिया, अब हम डिस्कस करेंगे ड्राई अमोनिया। ड्राई अमोनिया में क्या होगा? देखो ड्राई अमोनिया में यदि जो लिथियम होगी, सिर्फ लिथियम, ओनली लिथियम, क्या देगा? ड्राई अमोनिया के साथ इमाइड की फॉर्मेशन देगा, इमाइड की फॉर्मेशन। रिमेनिंग मेटल्स होंगी वो देगा अमाइड की फॉर्मेशन। रिमेनिंग मेटल्स होंगे वो क्या करेगा? ड्राई अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के हमें देगा अमाइड, अमाइड की फॉर्मेशन। और लिथियम ड्राई अमोनिया के साथ क्या देगा? इमाइड। क्या देगा? ये इमाइड देगा, ये देगा अमाइड। अब इसके देख लो, रिएक्शन करवा के देखते हैं। एग्जाम्पल, लिथियम है, लिथियम की हमने रिएक्शन करवाई ड्राई अमोनिया के साथ, हमें मिलेगा लिथियमाइड, Li2NH, इसका नाम होगा लिथियमाइड।
मीन्स इसने क्या किया, इमाइड की फॉर्मेशन दी। यदि हम सोडियम का देखते हैं, सोडियम की हम करवाएंगे ड्राई अमोनिया के साथ रिएक्शन, हमें मिलेगा NaNH2 सोडा अमाइड, सोडा अमाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमाइड की फॉर्मेशन। लिथियम हमें देगा इमाइड, रिमेनिंग मेटल्स होंगी वो देगा अमाइड। तो ये हमने देखी रिएक्शन विद ड्राई अमोनिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जितने भी हमारे मेटल्स एस ब्लॉक की जितने भी हमारे मेटल्स होंगे वो सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के हमें क्या देंगे, आयोनिक हाइड्राइड। दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड। हमारी एस ब्लॉक की मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें देंगे आयोनिक हाइड्राइड, एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये क्या देंगी, इनके पास कैसा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड पॉलीमराइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बनाना बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ ए बनाना बॉन्ड। बेरिलियम का क्या होता है, BeH2, BeH2 ये क्या करता है, ये बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। तो इनका बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा और क्या हो जाएगा, ये पॉलीमराइज हो जाएगा। मीन से बेरिलियम और मैग्नीशियम में कोई आयोनिक हाइड्राइड नहीं होगी, यहाँ पे कोवलेंट हाइड्राइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर क्या होगा, देखो फर्स्ट ए और सेकंड ए मेटल की रिएक्शन करवाएंगे। ग्रुप फर्स्ट की बात करें हम, मेटल की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड MOH प्लस हाफ H2। अब हम सेकंड ग्रुप के साथ देखेंगे M डैश प्लस वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, हमें मिलेगा MOH का होल ट्वाइस प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहाँ पे वाटर के 2 मोल होंगे। ठीक है, क्या मिला, यदि हम मेटल की फर्स्ट ग्रुप में मेटल की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में हाफ H2 गैस बाहर चली जाएगी। ग्रुप सेकंड में देखेंगे हम, तो मेटल की रिएक्शन ग्रुप सेकंड के मेटल की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यह क्या देगा, LiOH NaOH KOH RbOH CSOH। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा BeOH का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस SrOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इन हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी ग्रुप फर्स्ट ए में, ये ग्रुप सेकंड ए में इनकी फॉर्मेशन होगी। अब देखो, अब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या होगा, KOH हाइड्रोक्साइड कैसा नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करेगा। तो हमारे जो रिएक्शन करवाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वो सारे के सारे कंपाउंड कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। लैटिस एनर्जी डिक्रीज और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज। लैटिस एनर्जी मोर डिक्रीज, लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी हाइड्रेशन से ज्यादा। डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज,
ये हमने जनरल प्रॉपर्टी में देख लिया। रिएक्टिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी इंक्रीज और बेसिक नेचर हमारा इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। ठीक है, बेसिक नेचर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बेसिक नेचर इंक्रीज, देन बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज भी इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। अब देखो सेकंड ए में, देखो इसमें भी यही होगा सेम। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा और बेसिक नेचर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बट BeOH का होल ट्वाइस, ये क्या होगा, ये बेसिक नेचर शो नहीं करेगा, ये होगा हमारा एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर, ये होगा एम्फोटेरिक नेचर का होगा। रिमेनिंग हमारे क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर। क्या होगा इसमें, देखो ये हमारा ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप सेकंड ए। ग्रुप फर्स्ट ए में क्या होगा, लिथियम देगा मॉइस्ट एयर के साथ। यदि लिथियम मेटल मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन कराएगा तो हमें मिलेगा ऑक्साइड, और रिमेनिंग होंगी, रिमेनिंग मेटल्स देंगे कार्बोनेट। क्या देंगे, कार्बोनेट। ग्रुप सेकंड में बेरिलियम तो हमें देगा ऑक्साइड। बेरिलियम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे मॉइस्ट एयर के साथ, हमें मिलेगा ऑक्साइड, और रिमेनिंग मेटल्स होंगी वो देगा कार्बोनेट। कार्बोनेट। अब ये देखो लिथियम और बेरिलियम, ये ऑक्साइड कैसे दे रहे हैं, देखो लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसे हम थोड़ा टेम्परेचर देंगे, क्या कर जाएगा, ये डिकम्पोज कर जाएगा। Li2O + CO2 क्या देगा, ये लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। रिमेनिंग मेटल्स होंगे वो कार्बोनेट देंगे। ठीक है, अब बेरिलियम में देखेंगे BeCO3, बेरिलियम कार्बोनेट, इसे भी हम थोड़ी हीट देंगे तो ये भी डिसोसिएट कर जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी रिलीज हो जाएगी, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। मीन्स यदि हम एस ब्लॉक मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे मॉइस्ट एयर के साथ, देन हमें क्या मिलेगा, जो लिथियम और बेरिलियम ये दो तो हमें देंगे ऑक्साइड की फॉर्मेशन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देंगे। बट जो हमारे रिमेनिंग मेटल्स होंगे दोनों ग्रुप में, एस ब्लॉक के जितने भी मेटल्स होंगे लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के, वो हमें क्या देंगे, कार्बोनेट की फॉर्मेशन देंगे। लिथियम और बेरिलियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन देगा, बट वो कंपाउंड अनस्टेबल होंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर देने के बाद वो क्या कर जाएंगे, डिकम्पोज कर जाएंगे, और वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन देंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद हेलोजन H2, रिएक्शन विद हेलोजन। इसमें क्या होगा, देखो यदि हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हम H2 के साथ, मेटल के दो मोल्स लेंगे 2mx, ये मिलेगा हमें, और ग्रुप सेकंड में मेटल की हम रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ, हमें मिलेगा m, ये हमने m डैश ले ली सेकंड वाले मेटल्स को, MX2। ठीक है, यदि हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ, हमें मिलेगा मेटल हैलाइड, और यहां भी क्या मिलेगा, मेटल हैलाइड। किस टाइप से, देखो क्या होगा, LiCl, हमने हेलोजन यहाँ पे क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, मान लो NaCl, KCl,
RbCl इधर लेंगे। यहाँ पे हमने हेलोजन क्या क्या लिया है, क्लोरीन को। यदि हम बेरिलियम की रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ हमें मिलेगा BeCl2। सिमिलर क्या होगा, मैग्नीशियम की करवाएंगे, कैल्शियम की करवाएंगे, स्ट्रोंडियम की करवाएंगे और बेरियम की करवाएंगे, तो हमें मिलेंगे ये कंपाउंड, ठीक है, मेटल हैलाइड। क्या मिलेंगे हमें, मेटल हैलाइड। देखो मेटल हैलाइड के बीच में क्या होगा, कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो हमारा देखो इनके बीच में होगी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। किस बॉन्ड की फॉर्मेशन है, इनमें है आयोनिक बॉन्ड की, क्या होंगी, आयोनिक, ये होंगी आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, या फिर कहेंगे आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, आयोनिक कैरेक्टर। बट LiCl में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। कौन सा, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा हमारा लिथियम क्लोराइड में। लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। और बेरिलियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम और मैग्नीशियम क्लोराइड होंगे, इनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। और रिमेनिंग हमारे जो भी होंगे कंपाउंड, उनमें होगा आयोनिक कैरेक्टर। अब क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे। क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, हमारा आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। वो तो हमें दिख रहा है, क्योंकि देखो LiCl में तो आयोनिक कैरेक्टर है नहीं, क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारा आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। सिमिलर हमारा सेकंड ग्रुप में होगा BeCl2 और MgCl2 में होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। रिमेनिंग हमारे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ये हमने देखी रिएक्शन विद X2, जैसे रिएक्शन विद हेलोजन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रेट, रिएक्शन विद नाइट्रेट। अब देखो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, क्या होगा, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में यदि हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रेट के साथ तो हमें मिलेगा MnO3, MnO3, ठीक है। और यहां पे मिलेगा MnO3 2। देखो मेटल के पास यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, NO3 के पास नेगेटिव, तो दोनों के कोई मल्टीप्लाई में नहीं होगा। अब मेटल के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका नेगेटिव मीन्स में इसका 1 यहाँ पे और इसका +2 कहाँ पे चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी NO3 के साथ। तो हमें ग्रुप फर्स्ट में मिलेगा MnO3 और सेकंड में मिलेगा MnO3 का होल ट्वाइस। अब देखो जो हमारा LiNO3 मेटल्स S ब्लॉक की मेटल्स में क्या देंगे, नाइट्रेट, LiNO3, सोडियम NO3, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, ये होंगे हमारे नाइट्रेट के कंपाउंड। कहाँ किसके साथ है, एस ब्लॉक के मेटल के साथ। ये क्या होंगे, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसके, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन दे रहे हैं। बट जो हमारा लिथियम नाइट्रेट है, क्या है, लिथियम नाइट्रेट, ये होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब इसे हम हीट देंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा लिथियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट को हमने हीट किया, हीट किया तो हमें मिलेगा Li2NO2, Li2O प्लस में NO2 प्लस O2, Li2O
NO2O2 क्या होगा हमें, ये होगा हमारा ऑक्साइड। अब इसके हम फॉर्मूलास लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, 2 4, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, ऑक्साइड की फॉर्मेशन मिलेगी, किसकी, लिथियम ऑक्साइड की, क्योंकि जो हमारा लिथियम नाइट्रेट है ये हो जाएगा अनस्टेबल। इसे हम थोड़ी सी हीट देंगे तो क्या कर जाएगा, ये डिकम्पोज कर जाएगा ऑक्साइड में, साथ में नाइट्रेट और ऑक्सीजन हमारा क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, नाइट्राइट और ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विद कार्बोनेट, रिएक्शन विद कार्बोनेट। यदि हम एस ब्लॉक की मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट के साथ तो हमें मिलेगा M2CO3, ये हमारा होगा ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप सेकंड में हमें मिलेगा MCO3, M-CO3। देखो इनके कंपाउंड देखते हैं हम ग्रुप फर्स्ट के, जैसे कि हमारा लिथियम Li2CO3, सोडियम Na2CO3, सोडियम पोटेशियम K2CO3 रुबिडियम के साथ, सीजियम के साथ, इधर बेरिलियम के साथ BeCO3, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंडियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। अब क्या होगा, जो हमारे कार्बोनेट के कंपाउंड होंगे स्टेबल होंगे, क्या होंगे, स्टेबल फॉर्मेशन करेंगे, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। बट जो हमारा Li2CO3 है ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसे हीट करेंगे, क्या होगा ये, अनस्टेबल। इसे हीट करेंगे तो क्या कर जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, किसमें, लिथियम ऑक्साइड में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर चली जाएगी। सिमिलर हमारा क्या होगा, बेरिलियम में होगा, इसमें भी ये भी क्या होगा, अनस्टेबल, ये भी ऑक्साइड की फॉर्मेशन देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देगा। रिमेनिंग हमारे जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल कंपाउंड होंगे। कैसे होंगे, स्टेबल कंपाउंड होंगे। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या होगा हमारे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये हमने देखा रिएक्शन विद कार्बोनेट। अब हमारा है लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्साइड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन लगाया, फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, क्या मिलेगा हमें, ऑक्साइड। ऑक्साइड ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप में सेकंड में, ग्रुप फर्स्ट में भी ऑक्साइड, ग्रुप में सेकंड में भी ऑक्साइड, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में ऑक्साइड और ग्रुप में सेकंड में भी ऑक्साइड। क्या होगा, देखो एक होता हमारा ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड, और एक होगा हमारा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होगा, O2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड क्या होगा, O2 नेगेटिव, सुपर ऑक्साइड होगा हमारा O2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्साइड क्या होगा, डाया, पर ऑक्साइड भी हमारा डाया, और सुपर ऑक्साइड होगा हमारा पैरा का, पैरा मैग्नेटिक नेचर का। बॉन्ड ऑर्डर देखे, इसका निकाल के देख लेना, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह आपको निकाल के बता रखे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, वहां से आप देख लेना। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0, ठीक है। पर ऑक्साइड का क्या होगा, 1, और सुपर ऑक्साइड का होगा 1.5, 1.5। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट देखें हम, ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमारे ऑक्साइड का क्या होगा, -2, पर ऑक्साइड का होगा -1, सुपर ऑक्साइड का होगा -1/2, ठीक है, -1/2। क्या होगा, ये हमने क्या देख लिए, बॉन्ड ऑर्डर
इसका कैसा नेचर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देख ली, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लिया, और इनके क्या है, इनका फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लिया। अब देखो इनके हम कंपाउंड बनाएंगे, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। सेकंड ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे ऑक्साइड के वो होंगे बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंडियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। अब क्या होगा, देखो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, सारे के सारे हमारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, ऑक्साइड। इधर भी सारे कंपाउंड हमारे क्या होंगे, ऑक्साइड नेचर के होंगे, ऑक्साइड की फॉर्मेशन देंगे। जो हमारे सोडियम से लेके सीजियम तक ऑक्साइड होंगे वो देंगे पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन, पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन सोडियम से सीजियम तक, और इधर कैल्शियम से बेरियम तक होंगे पर ऑक्साइड। इधर क्या होगा, पोटेशियम से सीजियम तक, पोटेशियम से सीजियम तक हमें देंगे सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ये हमें पता है जितने भी हमारे ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे, बेसिक नेचर के। और हमें पता है हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक नेचर हमारा इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा बेरियम ऑक्साइड को छोड़ के, बेरियम ऑक्साइड को छोड़ के। बेरियम ऑक्साइड क्या होगा हमारा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। कैसा होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो ये हमने देख ली केमिकल रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वीडियो को अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।